साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे चैनल पर आपको बिजली विभाग से जुड़ी जानकारी सही समय पर उपलब्ध करवाई जाती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि हर एक व्यक्ति तक बिजली विभाग से जुड़ी अपडेट्स जानकारियाँ पहुँचती रहें। तो साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित है। ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर निगम की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन, एक सर्कुलर जारी किया गया है। तो क्या है सर्कुलर, किस किस को बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा और आप किस प्रकार से इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों वीडियो। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे चैनल पर जो कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है और उसकी अपडेट, बिजली विभाग की अपडेट, हर एक जानकारी एक आम उपभोक्ता के पास होनी चाहिए ताकि वो समय समय पर निगम की तरफ से दी जाने वाली स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके और उसका जो है वो मार्गदर्शन भी होता रहे इस तरह की अपडेट्स के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं साथियों आज के विषय पर। निगम की तरफ से U5/2025 सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर है VDS स्कीम 2025, वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम 2025 फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अनऑथराइज्ड लोड ऑफ एग्रीकल्चर पंपिंग सप्लाई कैटेगरी। तो साथियों, मैं आपको इसको समझाता हूं कि VDS स्कीम मैंने पहले भी जब आई थी, VDS स्कीम 2023 में आई थी, 2024 में भी आई थी। इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत से साथियों ने इसका बेनिफिट भी उठाया था। VDS स्कीम एक्चुअल होती क्या है? गवर्नमेंट समय समय पर ये स्कीम लॉन्च करती है ताकि किसान हैं उन किसान भाइयों को बेनिफिट हो सके, वे अपना लोड कम खर्चे पर बढ़वा सकें। तो इसमें क्या होता है कि आपको छूट दी जाती है, जैसे 1 BHP का लोड बढ़ाने के लिए आपको केवल 100 रुपये देने होंगे। वैसे अगर आप 1 BHP का लोड बढ़ाते हैं बिना स्कीम के तो आपको 1500 रुपये पर BHP देने होंगे। साथ ही उसको लोड को बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आएगी वो भी कंज्यूमर को बियर करनी होगी। आपको अपनी जेब से पैसे देने होंगे, चाहे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़े, लाइन को एगमेंट करना पड़े, जो भी खर्चा आएगा, अलग से ट्रांसफार्मर रखना पड़े, जो भी खर्चा आएगा वो उपभोक्ता को वहन करना पड़ेगा। लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप लोड बढ़वाते हैं और सिस्टम को एगमेंट करना पड़ता है, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है ट्रांसफार्मर की या अलग से ट्रांसफार्मर रखना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट निगम बियर करता है। तो चलिए साथियों, अभी डिटेल में इस स्कीम के जो पॉइंट्स हैं, कंडीशंस हैं, उसको डिस्कस करते हैं और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, द कंज्यूमर विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर ऑल ड्यूज आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन और बिफोर अप्लाइंग अंडर VDS स्कीम 2025। यानी कि कोई भी उपभोक्ता अगर इस स्कीम में आवेदन करना चाहता है तो उसे अपने सभी बिल क्लियर करने होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, AP ट्यूबवेल कंज्यूमर्स में डिक्लेयर द एक्सटेंडेड लोड ऑफ मोटर्स ऑफ देयर ट्यूबवेल कनेक्शंस बाय अप्लाइंग ऑन UHBVN पोर्टल। ये स्कीम अभी UHBVN के लिए आई है, जल्द ही DHBVN का भी इसमें DHBVN के उपभोक्ताओं के लिए भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगी ये स्कीम, नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर, निगम का जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर जाकर आवेदन करना होगा। द एप्लीकेंट में डिस्क्लोज द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोटर इंस्टॉल्ड अलॉन्ग विद स्टार रेटिंग एफिशिएंसी ऑन द पोर्टल। उपभोक्ता अगर चाहे तो, ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने मोटर की स्टार रेटिंग, आपका जो पंप लगा हुआ है उसकी रेटिंग कितनी है, कौन सी कंपनी की है, ये चीज़ें आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। They need not to submit any term and condition form or affidavit and will submit a self-declaration for instead of test report for extend the load along with advance consumption deposit security as per existing instruction। उपभोक्ता को कोई भी टर्म एंड कंडीशन का फॉर्म या कोई एफिडेविट नहीं देना होगा, वो केवल एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे सकता है। कोई टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी और न ही आपको कोई ACD देनी होगी।
इसमें किस प्रकार से एसीडी दी जाएगी, भरी जाएगी, फीस किस प्रकार से लगेगी, वो दिया हुआ है ए पॉइंट में। एडिशनल एसीडी सेल गोट डिपॉजिटेड फॉर द एडिशनल कनेक्टेड लोड एट द रेट 100 रुपये पर किलोवाट। मैं पहले बीएचपी की बात कर रहा था, 100 रुपये पर बीएचपी, वो बीएचपी नहीं है, वो 100 रुपये प्रति किलोवाट है। 746 वाट में 1 बीएचपी होता है, तो 1.25 बीएचपी के आसपास बनता है 1 किलोवाट में, तो 1.25 से ज़्यादा बनता है, 1.5 के करीब बनता है शायद। तो ये पॉइंट हो गया कि कितना आपका चार्ज लगेगा। इसमें 100 रुपये 1 किलोवाट के चार्ज होंगे। विदाउट स्कीम इसमें 1500 रुपये प्रति किलोवाट चार्ज होते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ऐसा ही एक बेनिफिट हम आगे डिस्कस करेंगे। सॉरी। नो सर्विस कनेक्शन चार्ज सेल बी रिकवर्ड। कोई भी सर्विस कनेक्शन चार्ज इसके अलावा रिकवर नहीं किया जाएगा आवेदक से। देयर लोड सेल बी रेगुलाइज्ड विदाउट एनी पेनल्टी चार्जेस। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और लोड बढ़ा दिया जाएगा। द एक्सटेंशन ऑफ लोड सेल बी डीम्ड टू बी रेगुलाइज फ्रॉम द डेट ऑफ application on निगम पोर्टल by the applicant and submission of request ACD। जब आप जिस डेट को आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसी डेट से आपका लोड बढ़ा हुआ माना जाएगा। 5वां पॉइंट है निगम सेल टेकअप द एगमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स ट्रांसफॉर्मर सर्विस केबल्स इमीडिएटली एट इट्स ओन कॉस्ट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। मेन पॉइंट है समझने वाला। निगम है वो खुद अपने खर्चे पर अगर किसी इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफार्मर है उसकी क्षमता बढ़ानी पड़े, कंडक्टर की क्षमता बढ़ानी पड़े, केबल की क्षमता बढ़ानी पड़े, या फिर लोड को डिवाइड करने के लिए हमें अलग से ट्रांसफार्मर का प्रपोजल करना पड़े, ये सभी चीज़ें निगम अपनी कॉस्ट पर करेगा, अपने भुगतान पर करेगा। उपभोक्ता से इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये इस स्कीम का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। साथियों, अलग से ट्रांसफार्मर रखने के लिए 2-2 लाख रुपए का एस्टिमेट बन जाता है, जिससे किसान नहीं भर पाता और वो अपना लोड नहीं बढ़वा सकता। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसान भाइयों के लिए जो ज़्यादा लोड यूज़ कर रहे हैं और वोल्टेज की दिक्कत ओबियसली होनी ही होनी है ज़्यादा लोड पर। तो आप इसके लिए जा सकते हैं, इस स्कीम में लोड बढ़वा कर आपका सिस्टम एगमेंट हो जाएगा या फिर अलग से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाएगी लोड के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लैट रेट कंज्यूमर सेल बी कवर्ड अंडर द स्कीम प्रोवाइडेड दे ओप्ट फॉर मीटर्ड सप्लाई। कोई अगर फ्लैट रेट का जो आवेदक है, किसान है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, तो उसे अगर वो इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे मीटर्ड सप्लाई का कनेक्शन करवाना होगा। यानी कि फ्लैट रेट पर बिल आता है तो आपका बिल फ्लैट रेट की बजाय मीटर की रीडिंग के हिसाब से आने लगेगा और आपको मीटर लगा दिया जाएगा कनेक्शन पर। इन केस ऑफ कंज्यूमर हैज़ एक्सपायर्ड देन यूजर ऑफ द कनेक्शन कैन बी एक्सटेंड द लोड after furnishing an affidavit that A&A has been submitted only for extension of load purpose. No claim whatsoever in any manner shall be lodged by the user regarding change of name of the connection etc. अगर कोई किसी कनेक्शन का ओरिजिनल कंज्यूमर यानी कि जिसके नाम से कनेक्शन है वह कंज्यूमर अगर एक्सपायर हो जाता है तो उस कनेक्शन को यूज़ करने वाले यानी कि उसके लीगल हेयर, उसका बेटा है, भाई है, जो भी उसको यूज़ कर रहा है वो उसका लोड बढ़वा सकता है। उसके लिए उसको एक एफिडेविट देना होगा कि वो जो आवेदन कर रहा है, जो ए उसने आवेदन किया है, उसे वह किसी भी लीगल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करेगा और भविष्य में इस ट्यूबवेल कनेक्शन को अपने नाम पर चेंज करवाने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकता। ये एफिडेविट सबमिट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ मोटर पार्टिकुलर एंड स्टार रेटिंग एफिशिएंसी ऑन द पोर्टल इज नॉट मैंडेटरी। ऑनलाइन पोर्टल पर अपने मोटर की डिटेल्स, स्टार रेटिंग, कैपेसिटी, मेक, ये इत्यादि आपको देना ज़रूरी नहीं है, यह ऑप्शनल है। बट इंटायरली ऑप्शनल फॉर द एप्लीकेंट, यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। इफ़ एनी एप्लीकेंट चूज टू शेयर द स्टार रेटिंग ऑफ देयर मोटर पंप सेट दे मे अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट
और बिल फॉर द सेम। यदि कोई व्यक्ति अपनी मोटर की कैपेसिटी स्टार रेटिंग डिस्क्लोज करना चाहता है तो वो उसके बिल अपलोड कर सकता है। प्रूफ ऑफ ओनरशिप मे नॉट बी इंसिस्टेड बाय द सब डिवीजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अनऑथराइज्ड लोड अंडर द स्कीम। इस स्कीम के तहत लोड बढ़वाने के लिए सब डिवीज़न जो है वो कंज्यूमर से किसी भी प्रकार के ओनरशिप प्रूफ नहीं मांगेंगे। एक तो देखो मैंने पॉइंट बताया आपको, जो पर किलोवाट जो चार्जिंग है 100 रुपये 1500 की बजाय, ये पहला पॉइंट है, इसका बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है आपको जो ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ेगी, केबल बढ़ेगी, ट्रांसफार्मर लगेगा, उसका किसी का भी एस्टीमेट की राशि नहीं देनी है। तीसरा मेन पॉइंट है इसमें सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन। वैसे आप अगर लोड बढ़वाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स का पुलिंदा आपको बता दिया जाता है, इसके एफिडेविट लाओ, ये लाओ, ओनरशिप प्रूफ दो, तो ये चीज़ें इस स्कीम में नहीं है। ये तीसरा इसका मेन बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्कीम विल रिमेन ऑपरेटिव फ्रॉम 25 अप्रैल 2025 टू 25 जुलाई 2025। यह स्कीम अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 से 25 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी। तो इस पीरियड में आप अपना लोड बढ़वा सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। द स्कीम शैल बी गिवन वाइड पब्लिसिटी, ये वैसे है। तो ये एक पॉइंट कहता है कि इस स्कीम की पब्लिसिटी होनी चाहिए, उपभोक्ताओं तक ज़्यादा से ज़्यादा ये स्कीम पहुंचनी चाहिए। इसके स्कीम के बारे में जागरूक करना चाहिए लोगों को, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जैसे यूट्यूब चैनल मैं चला रहा हूँ इस तरीके से माध्यम से हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो, न्यूज़पेपर्स में हो, केबल टीवी ऑपरेटर्स के द्वारा हो, किसी भी प्रकार से हो, उपभोक्ताओं तक ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का प्रचार पहुँचना चाहिए। तो ये थी साथियों ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए लोड बढ़वाने की स्कीम। मैंने आपको बताया इसके क्या बेनिफिट हैं। इस स्कीम के बिना आप लोड बढ़वाते हैं तो क्या ड्रॉबैक हैं उस चीज़ के। यह स्कीम जो है वो UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के मैनेजमेंट द्वारा जारी की गई है। ये सर्कुलर मैंने बताया U5/2025। कोई भी सर्कुलर इंस्ट्रक्शन आता है तो मोस्टली पहले UHBVN में इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद DHBVN में इम्प्लीमेंट होता है। तो पॉसिबिलिटी है मे बी ये सर्कुलर DHBVN के लिए भी आए। तो जैसे ही इस प्रकार की कोई सर्कुलर निगम के द्वारा जारी की जाएगी तो आपको समय रहते उसी दिन बता दिया जाएगा ताकि आप सही समय पर उसका बेनिफिट उठा सकें। तो साथियों ये थी आज की जानकारी। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।